सुप्रभात, राधे राधे। फिर से स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। हमको देख रहे होंगे हम कहाँ हैं। बाकी भाई एक गिरा पक्का मिला, अरे बाप रे, जोन पक्का देखा था। ये देखो भैया, इसमें से अध पका है ना। पूरे बगिया में भाई साहब ना लगभग आम ख़त्म हो गया। हमारे देखिए पापा, हमारे बाबू जोन भैया ना, वैसे तो शुगर पेशेंट है लेकिन ढूंढ ढूंढ आम खाएं, ढूंढ ढूंढ के आम खाता है। तो भैया कल मैं रात में आया हूँ लखनऊ से, और अभी सुबह पूरी रात लाइट नहीं थी, तो सुबह सुबह यहाँ चला आया हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग आम की तलाश में हैं। पका पापा? नहीं पका नहीं है ना। तो सारे पेड़ों में भैया आम ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म होने का मतलब सब पेड़ में 2-4 आम है, लेकिन जहाँ हम सोचे थे जो बड़ा वाला गोल गोल आम था उसमें बचा के रखेंगे, खाएंगे चौसा वाला, लेकिन सब ख़त्म हो गया। अभी तक लाइट नहीं आई है, पूरी रात सब लोग गर्मी में बिताए हैं, ठीक है। एंड अब देखो, अभी फ़िलहाल लाइन मैन आ रहे हैं लाइट बनाने के लिए, बट भाई हालत ख़राब है, सही बता रहा हूँ। मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि मतलब लड्डू बस जस्ट आने वाली है यहाँ पे, और उसकी तो अभी क्या है ना कि छोटे बच्चों को गर्मी भी ज़्यादा, वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, तो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। बट फिर भी चलो चलते हैं। अभी तो एक बार हम बगिया से वापस आ गए हैं, दिखाते हैं बाकी चीज़ें, अपडेट करते हैं आपको। एक चीज़ ये देखिए भैया, अभी ये भाई साहब पाँव इतना भयानक जल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए अमावट बनना स्टार्ट हो गया है, ये अमावट है। सो भैया लाइट तो फ़िलहाल हमारे यहाँ बन गई है, लेकिन अभी लाइट मतलब शट डाउन लेना पड़ा, थोड़ा और फॉल्ट दूसरी जगह है, तो अभी थोड़ी देर बाद आएगी लाइट भाई। हाँ अम्मा देखा था गर्मी के नाते हालत ख़राब है। कहो अम्मा। अरे भैया जी ने कुछ कहा। हाँ रात भर वहाँ ही ना लाग में तू आया तो अधिक तकते रहे ना। हाँ हाँ। लेकिन वो सवेरों सोए हैं जब बैरिया चली है। अब इस दिन फिर भी दसा हुआ नहीं, अभी थोड़ी देर में आ जाता लाइट। आ जाते तो ढेरे सोए नहीं ढेर सोएला खूब सोएला बढ़िया से। भाई साहब ये देखो, ये वाला आम जो है ये बहुत, हमको लग रहा है बहुत टाइम बाद पकेगा, ऐसा कुछ इसका सीन है। कहो अम्मा। अपने मन के पाकत बेर में पकवे करे। हाँ ये है रिची पेरान तो सब तोड़ लेते हैं। अच्छा अब रहा पावे तो पियर पियर बहुत निकला गए। सही है यार। बाकी भैया सब बढ़िया चल रहा है। अभी मिलवाते हैं मम्मी और सानू से, बाकी तो सब ठीक ठाक है। सानू के विषय में पता ही है, जब से थोड़ा सा मतलब रिजल्ट वैसे आया है तब से उनका मूड भी वैसे, मतलब इंसान को बुरा तो लगता ही है। फिर भी मैं इस बार इसीलिए आया था क्योंकि थोड़ा सा माहौल बदल जाए बस। माँ बताओ थी, देखा कल वीडियो कॉल पे बच्ची से बात हुआ इनके। हाँ। कुछ बदली लागत है कि ना अम्मा? अरे सुपो कलाई सुपो में रहे, अब थोड़ा बड़ी होते हैं। मोटा बाढ़त बा। हाँ। अंगुली पकड़ा था। अरे अम्मा उंगली पकड़ के बैठ जाती नहीं एकदम से। हाँ तो बैठी है, ये 5 महीने की पूरी होने वाली है। हाँ हाँ 6वां महीना लगा। करेक्ट। कितनी जल्दी बाढ़ याद वाली कि ना। लेकिन भैया रे हाँ 9वें महीना तो दौड़त रहा। अच्छा चले की के कहे तो दौड़त रहा। हाँ हाँ अब यही चले थी जानी। हाँ तो लगभग वह लागत बा हमें। हाँ अब वही 5 महीने भाई। हाँ 6ठे महीना जो बैठे लगी है तो 7वें 8वें महीना धीरे धीरे हाँ फिर आ करे लगी। अब वो ठीक है, देखा तू उंगली पकड़ा दे तो बैठ। सही हो तो बात तो सही कहा तू, सब कृपा का हुम्मा हैं। और भाई साहब ये देखो अमावट आपको दिखाया था छत पे ना, यहीं से बन रहा है। देखो मम्मी का होगा आम निकाला थी और एक बाद ये भी का सुखवाई जाए छत पे बढ़िया। और धूप एकदम चटक धूप भाई साहब, सूख भी जाती है। देखो धूप देखो जब धूप अच्छी होत है तब बढ़िया मावट बनाते हैं, और जब बारिश होगी जान ले खराब सड़ जाते ना मावट। अब देखो ये आम भाई साहब खरीद के आम मंगाया जाता बा, अमाउंट कितना ज़्यादा शौक बा। लिए तो और थोड़ा हम ही ज़्यादा खाते हैं, यही चक्कर है। अभी पापा देखा थे लेके आवत हैं। हाँ तो भैया बारिश आ गई है और अभी हम लोग अमाउंट हटाने जा रहे हैं। मम्मी हमारे अमाउंट डाल दे रही हैं। अच्छा भैया मम्मी हमारी आज सुबह थी वहीं देखत रहती अमाउंट ना डाला करा, इतना तकलीफ उठाओ बा तो बिना मतलब थोड़ा सा अमाउंट डाली है और फिर ओका पूरी टाइम। अरे मम्मा वाह बहुत अच्छी बना रही थी, तो ये वजह से ये देखो भैया, देख रहे हो बारिश होने वाली है बहुत ज़बरदस्त इतनी गर्मी के बाद। अमाउंट ये देखो हमारा बना यहाँ पे, ये देखो बहुत साफ़ सफाई से बना भैया, एकदम समझ लो कि कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और जब निकले भाई साहब ना इतना मोटा निकला था।
खाई दिखाई बाप सबका बहुत बढ़िया से। वाह, आए हाय। ये देखो भैया कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना। ये अम्मा बाबू यहाँ बैठे हैं, मौसम एकदम हो गया ठंडा। ये देखो, वाह। ये व्यू भी आपको दिखाना था इसलिए छत पे आया हूँ। ये देखो यहाँ भैया धान की रोपाई स्टार्ट हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा भी यहाँ पे नहीं हो पाया है, ये बस हो जाएगा। बाकी आप देखो सब जगह धान के लग गए हैं। मौसम देखो कैसा बढ़िया ना। गांव में मौसम ऐसा होता है भाई। अब देखो शहर में अगर इतना अच्छा मौसम हो जाएगा तो आप इंजॉय तो नहीं कर पाओगे, लेकिन गांव में है कि अगर गांव में हो तो थोड़ा सा आपको ये ओपननेस दिखेगा। फिलहाल चलो मिलवाते हैं नीचे। का कौला है बीरबल चाचा, का कौला है? टमाटर रंगदार है भैया। रंगदार है टमाटर। हाँ। मिठुआ में कुछ है? मिठुआ में दशहरी है। दशहरी तो मन भर गया खाते खाते। वाली है भैया। मलिहाबाद वाली, ससुरारी वाली है मेरे। पूछा दशहरी नहीं जलेबी है। दशहरी नहीं जलेबी है। मिठुआ का अर्थ होता है भैया मतलब बीरबल जैसे आज से नहीं इनको हम देख रहे हैं, जब हम बहुत छोटे थे तब से ला रहे हैं। मिठुआ है जब भी कहते थे हमारे सबके दिल में अच्छी फीलिंग आने लगी कि कुछ फल मिलाए हैं सब्जी के अलावा। इस समय दशहरी चल रहा है। सो भैया फिलहाल अभी देखो आपको मिलवा रहे हैं द ओनली द पर्सनालिटी जिसको आप बहुत पसंद करते हैं एंड जिसको आपने बहुत मोटिवेशंस दी उस वीडियो में। सो आप एक बार फिर से कुछ इनके बारे में कहना चाहें। सो हियर वी प्रेजेंटिंग आवर सिस्टर मिस अंजलि तिवारी। ये देखिए आप भैया, एंड ये कह रही हैं कि मतलब कि बात करेंगे आप किसी से? क्या बात कर? क्या दिक्कत है आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्यों ब्लॉग से दूर भाग रही हैं, आप सोशल मीडिया से दूर भाग रही हैं? काम नहीं किए सामने आ सके। ऐसा कोई क्या हुआ? बस एक रिजल्ट से तुम इतना डिसअपॉइंट हो गई हो? एक रिजल्ट? हाँ मम्मी, ओके कमिंग। क्या एक रिजल्ट नहीं? एक रिजल्ट नहीं था वो। तो फिर? मेरी जिंदगी का अंत था। तुम्हारी जिंदगी, किसी की जिंदगी का अंत नहीं होता है। मेरा था। जब कोई, जानती हो, जब किसी को कोई मतलब ऐसा हो जाता है कि कुछ लाइलाज चीजें हो जाती है ना, तब भी उसके पास एक होप होता है। मेरे पास कहाँ है? और तुम्हारे पास क्या? फिर वही बात है। अच्छा, कहना आसान होता है, सारी चीजें ठीक हैं कि ऐसा है वैसा है, तुम्हारी गलती नहीं है सब। हाँ। अंततः मुझे नौकरी चाहिए थी ना, वो तो नहीं लगी। तो बात तो ये है ना। अब अच्छा नहीं लगी तो दूसरा तुमको नहीं मिलेगा कोई ऑप्शन? अब पढ़ूंगी नहीं ना मैं। अब पढ़ोगी नहीं तुम? ये कोई बात नहीं होती। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है चले हम हर वक्त अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। कुछ चीज़ें मेरी भी इसे आसानी से सॉल्व होनी चाहिए कि कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी, मज़े से मिल गया। तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के लिए ही तो मेहनत करना पड़ रहा है? हर चीज के लिए क्या होता है? सिर्फ पढ़ाई के लिए तो मेहनत करना पड़ रहा है? हर चीज तुम्हें क्या? हर चीज़ के लिए इतनी जद्दोजहद जिसको करनी हो वो फिर जिए ही ना अपनी ज़िंदगी सबसे बढ़िया। अब की बार तुम लोगों को बता रहे ना, हम किसी नौकरी के लिए भी अगर शुरू भी किए ना तो हम एकदम किसी बात का हमको डिस्परेशन है नहीं, मिले चाहे भाड़ में जाए। हाँ यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, डिस्परेट नहीं होना चाहिए। आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ। देखो भैया एक और पक्का मिल गया है। आइए पापा, चाय आइए। ला अम्मा, बहन जी लें चाय पिए। तो भैया अभी आपको देखो मौसम दिखाते हैं इस टाइम का। ये देखो, देख रहे हो? और ये देखो हमारे सब बकरी चराए का होते भैया, बकरी चराए का होते। ज़बरदस्त मौसम है, क्या बताएं आपको भैया। बात ऐसी है कि हमारे यहाँ धान की होनी है रोपाई, और भाई साहब धान के जो बेरन होते ना वो मिलते ना बस सही से। चतुरी चाची ये ठीक बा? उखरत बा? हाँ, तो ई पर्याप्त बा कि ना है खेतवा भर का? हाँ, उखाड़ ला कुल। और ई जोन बचा बा हो ई का बा? अच्छा बैठेंगे है का? तब सही है। तो भैया बात ऐसी है कि
बहुत दिन का जराई ना हो तो जबान बहुत ला। ये महीन ऐसा भी है ना कि देखो हमारे यहाँ खेती जो है वो सब दे दिया गया है, मतलब किसी अन्य को वो करते हैं, लेकिन एक खेत ऐसा है जिसको अपने पास रखा गया है, तो उसमें भैया होना था धान की बुआई। तो उसके लिए क्या है ना कि अलग से हम लोग, जैसे देखा हमारे यहाँ जरई कही जाते हैं, तो ये एक्चुअली क्या है कि पौधे हैं धान के छोटे, तो इनको जो है कहीं और से हम लोग मंगा रहे हैं, किसी और के खेत से, तो वहाँ पे देखने आए थे, यहीं से उखाड़ा जाएगा इसको। बाकी मौसम तो देख ही रहे हो, बार बार दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये मामला था। अभी थोड़ा सोच रहा था यार मार्केट वार्केट जाएं, थोड़ा सा चाट वाट या लस्सी वस्सी ले आएँ, लेकिन इतनी गर्मी में हिम्मत ही नहीं है कहीं जाने का। चल भैया चावल। अभी देखो गया था कटहरी, लेकर आया हूँ चाट सबके लिए, ठीक है। वैसे तो गर्मी बहुत है, लेकिन जब भूख लगे और चाट के बाद आओ तो गर्मी भुला जाता है। हम तो चाट की दुकान पर देखे, पसीना भयानक हो रहा है एकदम से, उसमें चाट खाया जा रहा है। तो ये रहा अपना चाट। सिंपी बुआ को भी दिखाना चाह रहा था मैं थोड़ा सा। सिंपी बुआ ये देखिए, तो 4-5 पत्ता लेके आई, सब खा ही न पाई हैं। बाकी अम्मा के लिए भी कुछ देखो ऐसे, मतलब डर्मीकूल और बाकी एक पाउडर है जो थोड़ा सा उनकी ईचिंग को आराम करेगा, क्योंकि गर्मी में पसीने की वजह से ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये खाओ, तोड़ लो मम्मी। अपने घर ही नींबू हुई कि बा? हाँ, इतना बड़ा बड़ा बहुत सही है, देखो भैया नींबू, ठीक है। जाए खा लेगा। हाँ। लाइट आई है कि नहीं? देखिए लाइट है तो यार, नहीं इन्वर्टर है। और भैया अम्मा देखो यहाँ ही बगिया की साइड में, कहाँ बोए रहो बताओ? यहाँ भिंडी बोए है। अच्छा यहाँ? हाँ, अच्छा, लेकिन अब ना जाम बा, हाँ अब बोड़ा देखा क्या होए है। हाँ, ये तो बोड़ा जाम बा। चार पेड़ जाम ये देखो बोड़ा, बोए है ढेर के। और बोदा ना सरपुतिया नेनुआ ये सब बोदा। यही कहूँ और बोए है। कहाँ? हाँ वहाँ कोने बा, देखात बा। दिखा दो। हाँ हाँ। देखात बा। ये देखो भैया अम्मा हमरे अब स्टार्ट कर रहे हैं, एक कुछ दिन बाद एक कुछ तूरे तारे न कहूँ से लावे के न पड़े। उगाड़ दे। हाँ, और का गाड़ दे पूरा एकदम भैया से। तो पपीता हुए। हाँ हाँ ना ही पपीता हुए माँ। हाँ, पपीती न हुए। सब तो इतना ले आई चाट खाला। चाट हाँ, अच्छा ला है, जब से खा ले गरम चाट खाला। पाउडर ले आई तो हर एकदम बढ़िया रिकमेंडेड पाउडर ले आई, खत्म कर दी। भले ला है। हाँ देखिए हरदम कुनकुनात रहा है। अच्छा हाँ वही चली देखी कोहड़ा बोए हैं चतुरा। अच्छा, हम करैला बोए रहे, वही कोहड़ा बोए रहे, वही डरे पे। तो सही तो बा, कौन बुराई बा? हाँ देखी काव जाम न कोहड़े जाम बन करैले जाम। हमें तो कुछ ना देखा है, पर तो अम्मा ही है। यहाँ पे बोआ बा, यहाँ पे लागत बा। तो ये कहा थे कुछ ना जाम। हाँ, एक अम्मा अमरूद के पेड़ होत बा। अमरूद के पेड़ है या यही रहा उ दे का यहीं रहे था। और अम्मा पीपल के पेड़ होत भाई। ओकर उखाड़ के। हाँ, चला जाए था मैं सब पे चक्कर में फंसा, मार्केट से आए सब। आओ चलो आओ को कैसे लगे अम्मा टेस्ट? बढ़िया बा, लेकिन गर्मी ना है बा गर्मी बा तब। आज काली कुछ ना निक लागत। हाँ, बिल्कुल ठंडी में अच्छा लागत है। सिंपी बस पूछा चाहे आज काल हो चाहे। भैया 2 पत्ता से कम तो न खाई। अरे खबुआ रेखो बुआ वो उसे ऐसे से माल बा। एक पत्ता ना पूर होए। देखा बुआ। सो भैया अभी का मेरा प्लान ये है कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ और इसके बाद मैं निकलूँगा लखनऊ के लिए, क्योंकि है क्या भाई कि लाइट का यहाँ कोई भरोसा नहीं है। और इसी टाइम निकलेंगे। हाँ, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। खाना कोई टेंशन ना लो, खाना वाना सब व्यवस्था है। और पूरी रात अगर मैं सो नहीं पाया तो नेक्स्ट डे मैं ऑफिस नहीं कर पाऊँगा, सर दर्द होने लगता है। तो रात में निकलूँगा, चाहे जितने बजे पहुँचूँगा भैया आराम से सो जाऊँगा। तो फिलहाल जा रहा हूँ अभी नहाने। भैया स्नान ध्यान हो गया है, अभी मैं निकल रहा हूँ लखनऊ के लिए। मम्मी बनाओ थी हमारी रोटी सब्जी, अब की बार मम्मी खाद के खाने ना खाएं। कहाँ खाया भाई, ना? हम सोचे रहे मोट रोटी बनावे के अरे वाह, मज़ा आई जात, खाए ले जाते, मज़ा आई जात अब गुरु। लेकिन अब चले जाते हैं तो क्या करें। हाँ, बाकी कब आई हैं बहू आपकी? एक आध हफ्ता मंगा ले, एक आध हफ्ता में मंगाए ला। अब घर से आ गए हैं। हाँ, तो हर का मन बहुआ हमारे मन के ना जा, हम तो ही चाहते यह के माहौल बढ़िया रहा है। माहौल मतलब एक आध महीना रहेंगे फिर तो भेजेंगे इनके बड़े भैया नहीं। सिखाने के लिए बहुत दिक्कत बातों का।
अरे वो तो एक आध महीना रह ले और बच्चे के मालिश वालिश कर दे ताकि 8-9 महीना हो जाती चले उले लगती। हाँ हुआ पुनः मालिश वालिश ना कर बहुत कायदे से बेस्तर पे लेटाई कैसे कह दे थी। अरे तो उनका कौन अनुभव बा? तब अब हुआ रही थी तो नानी अब करत हुई है। तो कुल मिला करके एक आध हफ्ते में उनको लाना है। ठीक, चलो ठीक है, बढ़िया है। बाकी मैं जाऊँ? जा काव को हिम्मत तो ना मन बजाएगा। नहीं मैंने कहा कह के बिस्कुट उस्कुट रख दे। अरे बिस्किट बात बिस्कुट अरे रास्ता में पानी पी। हाँ लड़का लाग ही बिस्किट दे दी। पहले एक आध ढोका गुड़ दे दा। एक आध ढोका गुड़ धरवा ली भैया, का करेगा? गुड़ बहुत नीक पाकल रहे हैं तो भेली ले है जब 4 भेली। अब ज्यादा रहा वो का तो पहले तो ही व्यवस्था करेगा। गुड़ तो वहाँ अच्छा ना। 2 मिनट ला देगा। क्या करना है पॉलिथीन में करके? 2 मिनट में घर बच्चे लाओ दो चार ठो रख दो, सही कह रही हो। गुड़ ले जाता हूँ भैया। ये लो भैया 4-5 भेली ले जा रहा हूँ नहीं कैसे जाओगे? पैदल प्रणाम में। विशाल से बोल दे छोड़ दे। छोड़ गाइस, हाँ विशाल से बोल देते हैं। ठीक है मियाँ, जय प्रभु जी। आओ भैया चलो। यह जुनी गए में बहुत सुविधा हुआ। रात में पहुँचूँगा, सवेरे लेट से उठ जाऊँगा, नींद पूरी हो जाएगी, है कि नहीं? यहाँ वहाँ 12 बजे वैसो जगह। हाँ वैसो जगह पड़े हम। सही बात है, 12 बजे जाके पहुँच जा। ठीक, ठीक है भैया। हाँ बाबू 12 बजे तक, ज़्यादा 12 बजे तक पहुँच जा। हाँ ऐसे आवा जावा करा। बात तो है। तो आप लोग गैस करो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मैं फाइनली पहुँच गया हूँ भैया वहीं अपनी कर्म भूमि पर, लखनऊ। मुझे लगभग 8 बजे 8:30 बजे में निकला था, लगभग 12 बज रहे हैं इस समय। वही 3-3.5 घंटे का समय लगा है पहुँचने में। लिटिल भाई देखो आ गए हैं, ये देखो अपना शेर आ गया है, बस पहुँच रहे हैं। सो भैया फ़िलहाल आपका भाई पहुँच गया यहाँ पे। पारुल और बच्ची दोनों लोग नहीं हैं। लास्ट डे जब ब्लॉग आया होगा मेरे ख्याल से यहाँ का, तो उसी दिन वो लोग गई थी, मतलब पारुल अपने मायके चली गई हैं। एंड अब हम लोग चाहे जब, मतलब पारुल अब चाहे जब चली जाएगी घर पे, अम्बेडकर नगर मतलब ससुराल। सो यहाँ पे आए हैं। वैसे देखो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं था। जैसे घर जा कर के क्या है ना कि थोड़ा सा, मतलब मैं समझता हूँ चीज़ों को, सानू की प्रॉब्लम समझता हूँ और बाकी चीज़ें, लेकिन सानू का अपसेट होना देखो बहुत ही जायज़ है। मुझे पता है कि जो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा उसकी अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है। लड़कों में थोड़ा क्या होता है कि लड़कों का माइंडसेट अलग होता है। 2-3 चीज़ें देखो हैं मोटी मोटी। जैसे सानू को इतना सीरियसनेस सानू के अंदर इसलिए है क्योंकि वो मतलब उसके साथ कई बार ऐसे बहुत मतलब लकली उसको कुछ नहीं मिल जाता है। ये चीज़ मैंने भी महसूस किया है। बट होता है कई लोगों के साथ ऐसा, उनको जब मिलता है अंतिम में तो ब्रॉड मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है जो सोचा नहीं रहा होता उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें थी यार। और एक तो थोड़ा सा वो फिजिकली भी बहुत इस समय परेशान थी, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उसको अपनी, और मतलब मेंटली जानते ही हो उसकी जो जिसको महत्वाकांक्षाएं कहती है ना बहुत हाई हैं। तो उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं था। और आगे के एग्ज़ाम्स यार बहुत कम दिख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। जो दिख भी रहा है वो 6 महीने या फिर इस तरह से डिफरेंसेस आ जाएंगे। और एक सीरियस इशू ये है कि मतलब अब जो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को उस बारे में, जैसा आप लोग समझ भी रहे होंगे मेरे ख्याल से, कि हम लोगों को अब नेक्स्ट स्टेप के विषय में भी सोचना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हर चीज़ में सानू की राय है, लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि मतलब आपको खुद ही सोचना पड़ता है कि आगे क्या किया जाए। जैसे पेरेंट्स को सोचना पड़ता है क्या किया जाए, बच्चों के ही हिसाब से नहीं चल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी धीरे धीरे चीज़ें बताएंगे आपको। बट ये समझिएगा कि जैसे सानू के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, सानू के अंदर किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, या सानू ये नहीं कह रही कि उसने बहुत ही मेहनत करी, उतनी मेहनत कोई और नहीं करी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो जो उसका सब्जेक्ट है उसमें वो उसने ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करी है। और पढ़ाई के अलावा मैं कहूँगा तो थोड़ा बहुत अनुसंधान स्तर की चीज़ें भी उसने करी हैं। तो इसलिए हो सकता है कि दिक्कत होती है, फ़िलहाल सबके साथ ही होती है। अगर वो, और उसका जैसे क्या ना, उसकी कंपनी बहुत कम है, जैसे फ्रेंड सर्किल उसका बहुत वो कम ही रखी है। तो अब लड़कों में प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग तो बहुत बार फेल हुए, कितनी बार फेल हुए, कितनी बार तो ऐसे फेल हुए हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कौन फेल हो जाता है। तो लेकिन फिर भी ये होता है कि चलो
फिर शाम को निकल गए चाय पीने के बहाने, 4 लोग मिले, दुख देखा लोगों का, कोई बात नहीं है। शादी की भी टेंशन नहीं, चाहे जब होगी। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, उनको चूज करना पड़ता है। या तो नौकरी, मतलब उम्र के साथ भी उनके साथ थोड़ा सा रहता है कि उनको डर लगता है इस चीज़ का। नौकरी, पढ़ाई, परिवार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर अभी मैं पहुंच गया हूँ यार लखनऊ। देखो जैसा आपको बताया, उस दिन बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उसको मोटिवेट किया, और मैं भी करता हूँ, मैं बहुत समझाता हूँ, बट एक टाइम के बाद ही सारी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि समझना आखिर में उसी को है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे ब्लॉग में। अभी देखो मैं आया हूँ तो लिटिल भाई थोड़ा सा अपना खाना पीना भी बना रखे हैं। अब जा रहा हूँ मैं। क्या सुकून है, ठंडा ठंडा। मैं चाहता हूँ यार ये सुकून घर वाले भी महसूस करें, लेकिन क्या बताएं यार, नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं कल सबसे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब अच्छा होगा, आगे और बेहतर होगा। सबको बाय।